नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम अपनी एक्सरसाइज 5.3 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको कंटिन्यूस करेंगे। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज़ 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज़ 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। देखो, 7th टर्म का सम मुझे दिया हुआ है 49 और 17th टर्म का सम मुझे दिया हुआ है 289 और मुझे इसकी फर्स्ट एन टर्म्स का सम निकालना है। तो देखो, ए मिसिंग है, डी मिसिंग है। तो सबसे पहले हम उसको एज्यूम कर लेते हैं कि लेट दी फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। अब गिवन क्या है? मुझे गिवन है कि इसकी 7 टर्म्स का सम 49 है, तो मीन्स S7 इक्वल्स टू है 49। तो S7 को मैं कैसे एक्सपेंड कर सकता हूं कि 7/2 2a प्लस में 6d इक्वल्स टू में 49। यहां से मैं 2 कॉमन ले लूं तो अंदर बच गया a प्लस 3d इक्वल्स टू में 49। यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट, 7 a प्लस 3d इक्वल्स टू में 49। अब 7 इधर मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड जाके डिवाइड में, तो a प्लस 3d इक्वल्स टू में 49 अपॉन में 7। 7 से 49 को कैंसिल आउट करेंगे, 7 आ जाएगा। तो a प्लस 3d इक्वल्स टू में 7। ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन क्या दी है कि 17th टर्म का सम 289 है, दैट इज S17 इक्वल्स टू में 289। तो S17 को एक्सपेंड करूंगा तो आ जाएगा 17 अपॉन में 2। देखो, ये सारा इसी फॉर्मूले से एक्सपेंड कर रहा हूं मैं कि Sn इक्वल्स टू में n/2 ब्रैकेट 2a प्लस में n-1d। तो 17/2 2a प्लस में 17 - 1 16, तो 16d इक्वल्स टू आ जाएगा 289। 2 कॉमन ले लेता हूं मैं ब्रैकेट में से, तो a प्लस 8d बच गया 289। 2 से 2 कैंसिल आउट, 17 ब्रैकेट में a प्लस 8d इक्वल्स टू में 289। तो a प्लस 8d इक्वल्स टू में 289 अपॉन में 17। कैंसिल आउट करेंगे तो 17 आ गया। तो a प्लस 8d इक्वल्स टू में 17। मेरे पास 2 लीनियर इक्वेशन बन गई। अब अगर मैं सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे d मिल जाएगा। इसको मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूं। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो a प्लस 8d इक्वल्स टू में 17। नीचे आ जाएगी a प्लस 3d इक्वल्स टू में 7। देखो, माइनस माइनस माइनस, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नीचे वाली मेरी लीनियर इक्वेशन होती है उसके सारे के सारे साइन चेंज आते हैं। प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, अगर माइनस होता तो प्लस आ जाता। तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो 8 में से 3 गया 5, 17 में 7 गया 10। तो d इक्वल्स टू में 10 अपॉन में 5, तो d की वैल्यू आ गई 2। अब d की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में पुट करो तो a मुझे मिल जाएगा। तो चलो उसको फाइंड करते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो a प्लस 3 इंटू में 2 इक्वल्स टू में 7। तो a इक्वल्स टू में 7 माइनस 6 क्या आ जाएगा 1। तो a की वैल्यू आ गई 1। अब देखो निकालना क्या है मुझे, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो फॉर्मूला क्या है, एस एन इक्वल्स टू में
n/2 2a प्लस में n-1d। n टर्म्स का निकालना है तो n की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो ये एज इट इज़ रहेगा। तो n/2 2 इंटू में a कितना है मेरा 1 प्लस n-1d इज़ 2। तो n/2 2 प्लस में 2n-2, ये 2 है उस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो n इंटू में 2n अपॉन में 2, तो 2n² अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये आ गया मेरा आंसर n²। तो सम ऑफ n टर्म्स इक्वल्स टू में n²। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर अब 10 ट्राई करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि शो दैट a1 a2 goes to an form an ap where an is defined as below। फर्स्ट पार्ट में an दिया हुआ है 3 + 4n एंड सेकेंड पार्ट में an इक्वल्स टू 9 - 5n। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। कि देखो a1 a2 goes to an, ये एक ap को फॉर्म कर रहे हैं और उसमें an जो टर्म है उसको डिफाइन कर दिया फर्स्ट पार्ट में कि an इक्वल्स टू में 3 + 4n। तो कह रहा है एक ap की टर्म्स फाइंड आउट करो और ap की फर्स्ट 15 टर्म्स का सम भी फाइंड आउट करके दिखाओ। तो चलो ट्राई करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट में मुझे an दिया हुआ है 3 प्लस में 4n। तो अगर मैं n को 1 पुट करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म। अगर n को 2 पुट करूंगा तो सेकंड टर्म, n को 3 पुट करूंगा तो थर्ड टर्म। तो मुझे ap की सारी टर्म्स मिल जाएंगी n की वैल्यूज पुट करने पर। तो चलो करते हैं कि पुट n इक्वल्स टू में 1। तो a1 मेरा क्या आ जाएगा 3 प्लस में 4 इंटू में 1। तो 3 + 4 इक्वल्स टू क्या आ गया 7। पुट n इक्वल्स टू में 2। तो a2 मेरा क्या आ जाएगा 3 प्लस में 4 इंटू में 2। तो 3 प्लस में 8 आ गया 11। पुट n इक्वल्स टू में 3। तो a3 मेरा क्या आ जाएगा 3 प्लस में 4 इंटू में 3। तो 3 + 12 आ गया 15। तो देखो AP बन रही है, जिसकी पहले टर्म है 7, दूसरी 11, तीसरी है 15। तो रिक्वायर्ड AP क्या बन गई मेरी 7, 11, 15 सो ऑन। तो इसकी फर्स्ट टर्म है A इक्वल्स टू में 7, कॉमन डिफरेंस D क्या आ जाएगा 11 - 7 कितना आ गया 4। तो उसने कहा कि उसकी 15 टर्म्स का सम निकालना है, तो मुझे निकालना है S15। तो आ जाएगा 15 अपॉन में 2। 2 इंटू में A क्या है 7 प्लस 15 - 1 इंटू में D क्या है मेरा 4। तो आ जाएगा 15 अपॉन में 2, 14 प्लस 14 इंटू में 4। तो 15 अपॉन में 2, 14 प्लस 56। तो 15 अपॉन में 2, 14 ये आ जाएगा 70, 56 प्लस में 14। तो 2 से 100 कैंसिल आउट करेंगे 35 आ जाएगा। तो 15 इंटू में 35, तो इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके आ गया 525। तो S15 सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसमें देखो फर्स्ट टर्म कोई AP नहीं दी हुई थी, बस उसने कहता है कि AN जो उसके nth टर्म है उसको डिफाइन कर दिया उसने। तो n की वैल्यूज को पुट करता चला गया, मुझे टर्म्स मिलती चली गई। अब 2 या 3 टर्म्स निकालने के बाद कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा मुझे। तो फर्स्ट टर्म निकाल ली मैंने, कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, S15 निकालना था, सारी वैल्यूज पुट करी, आंसर आ गया। अब इसका करेंगे हम, देखो सेकंड पार्ट में दिया हुआ है कि an इक्वल्स टू में 9 - 5n। सेम फर्स्ट पार्ट की तरह करेंगे कि पुट
n इक्वल्स टू में 1, तो a1 मेरा आ जाएगा 9 माइनस में 5 इंटू में 1, तो कितना आ जाएगा 4। पुट n इक्वल्स टू में 2, तो a2 की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 5 इंटू में 2, तो 5 माइनस 10 कितना आ जाएगा, माइनस का 9 माइनस 10, तो आ जाएगा माइनस का 1। पुट n इक्वल्स टू में 3, तो a3 आ जाएगा मेरा 9 माइनस 5 इंटू में 3, तो 9 माइनस का 15, तो माइनस का 6। तो देखो AP बन गई मेरी, रिक्वायर्ड AP क्या बन रही है 4, कोमा -1, कोमा -6, डॉट डॉट डॉट। तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या हो गई, फर्स्ट टर्म A है मेरी 4, एंड D कॉमन डिफरेंस -1 माइनस में माइनस का 4, प्लस का 4, तो -1 माइनस 4, तो -5, तो कॉमन डिफरेंस है मेरा माइनस का 5। सम निकालना है तो SN का फार्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में D। कितने टर्म्स का निकालना है, 15 टर्म्स का, तो n हो गया 15, तो यहाँ आ जाएगा 15/2, 2a 2 इंटू में 4 प्लस 15 माइनस 1 14, एंड D इज माइनस का 5, तो आ जाएगा 15/2, 4 टू जा 8, और माइनस का आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 14 इंटू में 5, तो आ जाएगा 70, तो 15/2, माइनस का आ जाएगा 62, तो 15 इंटू में 2 माइनस 62, जब उसको कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 31, तो 15 इंटू में माइनस का 31, तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा -465, तो S15 आ गया मेरा माइनस का 465, 15 टर्म्स का सम -465। देखो सिंपल क्वेश्चन थे, बस यहाँ पर क्या चेंज करा उसने, an को डिफाइन कर दिया। अब मुझे an मिल गया तो n की वैल्यूज पुट करते रहो, टर्म्स की वैल्यू आ जाएंगी। अब जब a मिल जाएगा उससे मुझे d मिल जाएगा, और 15 टर्म्स का सम पूछा ही है, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो देखो कैसे करते हैं इसको, है क्या क्वेश्चन पहले तो देखते हैं। कह रहा कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर। तो इसने क्या करा कि Sn को डिफाइन कर दिया कि Sn क्या है, 4n माइनस में n स्क्वायर। कह रहा व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सिमिलरली फाइंड थर्ड एंड 10th टर्म एंड द nth टर्म्स। बहुत सारी चीजें निकालनी है इसमें। दिया क्या है, सिर्फ ये दिया हुआ है। तो देखो इसकी हेल्प से हम सारी चीजें फाइंड आउट करेंगे। कैसे, देखो सबसे पहले मैं पुट करूंगा n इक्वल्स टू 1, तो S1 आ जाएगा मेरा 4 इंटू में 1 माइनस में 1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 क्या आ गया 3। अब देखो S1 क्या है, देखो मैं एक AP लिखता हूं 2 4 6 8 10 सो ऑन। मैं पूछता हूं कि भैया S2 निकालो, सम ऑफ टू टर्म्स, तो 2 + 4 आ जाएगा, कितना आ गया 6। अगर मैं बोलूंगा सम ऑफ 1 टर्म निकालो, तो S1, सम ऑफ 1 टर्म क्या होगी S1, और वो क्या है 2, कि S1 किसके इक्वल है, A1 के इक्वल, कि सम ऑफ 1 टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म होगी। तो मेरा जो S1 आया है ये क्या है, मेरा S1 इक्वल्स टू में A1 इक्वल्स टू में 3 की फर्स्ट टर्म, और सम ऑफ 1 टर्म एक ही चीज होती है, ठीक है। अब अगर मैं पुट कर दूं यहां पर n इक्वल्स टू को 2, तो S2 क्या हो जाएगा मेरा 4 इंटू में 2 माइनस में 2 का स्क्वायर, तो 4 2 जा 8 माइनस 4,
तो क्या आ जाएगा, ये 4 आ गया। अब ये S2 क्या है, सम ऑफ टू टर्म्स, तो S2, तो देखो S2 का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ वन टर्म एंड सम ऑफ टू टर्म्स। A1 प्लस A2 किसके इक्वल हो गया, S2 के, और उसकी वैल्यू कितनी है, 4 है। तो A1 प्लस A2 इक्वल्स टू आ गया 4। अब A1 की वैल्यू मुझे कहां से मिल जाएगी, ऊपर से, उसकी वैल्यू कितनी आई है, 3। तो 3 प्लस में A2 इक्वल्स टू में 4, तो A2 की वैल्यू आ गई 4 माइनस 3 इक्वल्स टू आ गया 1। तो देखो ये यहां लिख देता हूं क्या है, कैसे, बाय फर्स्ट A1 इक्वल्स टू में 3, ठीक है। A1 मिल गया, A2 मिल गया, तो मैं D फाइंड आउट कर लूंगा इजीली। तो D इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, A2 माइनस में A1। तो A2 क्या है मेरा, 1 माइनस A1 3, तो D आ गया मेरा माइनस का 2। तो देखो उसने कहा था कि फर्स्ट टर्म निकालो, फर्स्ट टर्म मैंने निकाल दी। उसने कहा कि सम ऑफ टू टर्म्स, सम ऑफ टू टर्म्स ये आ गया। व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म मेरी ये आ गई। अब मुझे सिमिलरली थर्ड टर्म निकालनी है, तो A3 को मैं ऐसे लिख लूं, A प्लस में 2D। तो A मेरा है 3 प्लस 2 इंटू में माइनस का 2, तो 3 माइनस 4, तो ये आ गया माइनस का 1। तो A3 भी मुझे मिल गया। अब हम निकालते हैं A10। तो A10 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, A प्लस में 9D। तो A की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस 9 इंटू में माइनस का 2, तो 3 माइनस का 18, तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस का 15। ठीक है, इजीली फाइंड आउट हो जाएंगी सारी टर्म्स। A मिल गया, D मिल गया। देखो एक तरीका और है, देखो S1 का मतलब क्या था, A1, S2 का मतलब क्या, A1 प्लस A2। तो A1 की जगह अगर मैं S1 पुट कर दूं, तो A2 को मैं ऐसे फाइंड कर सकता हूं कि S2 माइनस S3, सॉरी S2 माइनस S1, या A3 को कैसे फाइंड आउट करता हूं सिमिलरली, कि S3 माइनस में S2। देखो S3 का मतलब क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3, माइनस क्या करना है, A1 प्लस में A2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, A3 बच गया। तो देखो कोई भी टर्म निकालनी हो, अगर मान लो मैं A10 निकाल रहा हूँ, तो मैं इसको ऐसे फाइंड कर सकता हूँ कि A10 माइनस में, सॉरी S10 माइनस में S9, या A15 निकालना है तो S15 माइनस में S14, ऐसे भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। चलो चेक करते हैं। A10 मैंने क्या निकाला है, -15। तो अब इसको इसकी तरह निकालते हैं, अभी जो मैंने सिखाया आपको, कि A10 को मैं कैसे निकाल सकता हूं कि S10 माइनस में S9, SN दिया हुआ है, तो 4 इंटू में 10 माइनस में 10 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू में 9 माइनस में 9 का स्क्वायर। तो देखो 40 माइनस का 100, माइनस 9 चौक 36 माइनस 81, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 60, माइनस 36 में से 81 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 45, तो माइनस का 60 प्लस का 45, तो -50। देखो सेम वैल्यू आ गई। तो तरीके कई हैं, ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे निकालो। देखो ये आसान हो जाता है, A और D मिलने के बाद कोई भी टर्म निकालना आसान हो जाता है। इसमें थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, कैलकुलेशन ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है। तो बाकी चीज़ निकालते भी मैं क्या निकालना था, अभी हमें निकालना है 10th टर्म निकाल ली। अब वो कह रहा है एंड द nth टर्म, अब मुझे इसकी nth टर्म भी फाइंड आउट करनी है। तो चलो an फाइंड आउट करने हैं, nth टर्म फाइंड आउट करते हैं।
तो फॉर्मूला ए प्लस में n माइनस 1 डी। तो ए मेरा क्या है 3 प्लस में n माइनस 1 डी इज माइनस का 2। तो 3 प्लस में n इंटू में माइनस का 2 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो 3 और 2 5 माइनस का 2n। तो an टर्म आ गई मेरी 5 माइनस में 2n। अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आ जाता है। प्री बोर्ड में आपका आने के चांसेस हैं और फाइनल टर्म में भी आपके आने के चांसेस हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। कि मुझे फर्स्ट 40 ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है जो 6 से डिविजिबल है। तो चलो पहले वो नंबर्स फाइंड आउट करते हैं कि फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 6। तो देखो पहला 6, दूसरा 12, तीसरा 18 डॉट 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 और लास्ट का जो 40 होगा वो होगा 240। ठीक है, तो एक एपी बन गई। देखो 6, 12, 18, 6 का डिफरेंस है इसमें। तो फर्स्ट टर्म ए क्या होगा इसमें 6 एंड डी इज आल्सो 6 और ए 40 है मेरा 240। निकालना क्या है सम, मतलब निकालना है मुझे एस एन। तो एस एन का फार्मूला n बाय 2 a प्लस में ए एन। ये क्यों लिया, क्योंकि मुझे फर्स्ट भी पता है और लास्ट भी। 40 टर्म्स का सम निकालना है तो a 40 भी मुझे पता है। और यहाँ लिख लेते हैं n भी क्या है मेरा 40। तो s 40 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 40 अपॉन में 2, a है मेरा 6 एंड ए एन है 240। तो ये आ जाएगा 20, कैंसिल आउट करूँगा जब इसको, और 6 प्लस 240 तो 246। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 4920। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। सेम टू सेम उसी टाइप का है। उसमें फर्स्ट 40 था, इसमें फर्स्ट 15 है, बट उसमें 6 था, इसमें 8 है। तो मुझे 8 के 15 मल्टीपल्स का सम फाइंड आउट करना है। तो देखो कर लेते हैं यहाँ पर कि फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 आर। तो क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा 8, दूसरा 16, तीसरा 24 goes to and the last is 120। अब मुझे इनका सम निकालना है। तो ये एपी फॉर्म कर रहा है। तो इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म ए इक्वल्स टू आ गई 8, डी इज क्या है वो भी 8 है। अब देखो यहाँ पर एन क्या है 15, कि मुझे 15 टर्म्स का सम निकालना है। तो एस एन का फार्मूला रख लेते हैं। और सॉरी एक चीज़ और भी तो गिवन है, A15 120, लास्ट टाइम भी तो गिवन है 120। तो एस एन इक्वल्स टू n बाय 2 a प्लस में ए एन। तो S15 इक्वल्स टू में 15 अपॉन में 2 a प्लस में A15। तो 15 बाय 2, फर्स्ट टर्म इज 8 एंड द लास्ट टर्म इज 120। तो 15 अपॉन में 2 यहाँ जाएगा 128। जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 64। तो 15 इंटू में 64 तो मल्टीप्लाई करके आएगा, आ जाएगा 960। S15। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो वो सारे नंबर्स हम लिख लेते हैं।
कि ऑड नंबर से लेना है 0 से और 50 के बीच में। तो पहला नंबर हो जाएगा 1, दूसरा 3, तीसरा 5 डॉट 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 और लास्ट हो जाएगा 49। तो ये देखो AP बन रही है, हर एक के बीच में 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी मेरी, फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP A इक्वल्स टू आ जाएगा 1 एंड द कॉमन डिफरेंस D इज आ गया 2। अब ये टोटल टर्म्स कितनी है वो नहीं पता मुझे, और लास्ट के टर्म में 49। तो मैं इसको एज्यूम कर सकता हूं कि ये AN 49 है। तो AN इक्वल्स टू में 49। अब AN को मैं एक्सपेंड करके N की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो कैसे, देखो A प्लस में N-1 D इक्वल्स टू में 49। A है 1 प्लस में N-1 D इज 2 इक्वल्स टू में 49। N-1 इंटू में 2 इक्वल्स टू में 49 - 1 कितना आ गया 48। N-1 इंटू में 2, N-1 48 अपॉन में 2 कैंसिल आउट करेंगे, आ जाएगा 24। तो N-1 इक्वल्स टू में 24। तो N की वैल्यू कितनी आ गई 24 + 1, तो N इक्वल्स टू में 25। तो 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर्स हमारे 25 हैं, 25 हैं। तो मुझे सम कितने टर्म्स का निकालना पड़ेगा 25 टर्म्स का। तो इट मीन्स देखो AN 49 था, तो ये कौन सी टर्म है इसकी 25वीं टर्म है। A 25 इक्वल्स टू में 49। अब देखो फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, N भी पता है, तो कौन सा फार्मूला लगाऊं, पहले वाला या दूसरे वाला। तो ये इजी पड़ेगा हमारे लिए कि SN इक्वल्स टू में N/2 A प्लस में AN। तो कितने टर्म्स हैं 25। तो S 25 अपॉन में 2, A 1 प्लस में AN कितना था 49। तो 25 अपॉन में 2 ये क्या आ जाएगा 50। तो 25 इंटू में 2 से इसको कैंसिल आउट करूँगा 25 आएगा, तो इंटू में 25, तो मल्टीप्लाई करके 625। तो 0 से 50 के बीच में जितनी भी ऑड टर्म्स हैं उनका सम कितना है 625। अगर यहीं इवन वाला आ जाता तो यहाँ पर क्या आता 2 4 6 गोज़ टू लास्ट का 48, तो उसको भी हम सेम इसी पैटर्न से सॉल्व करते हैं। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी क्वेश्चंस हम अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।